नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संत कबीरदास की जयंती की। महान संत कबीरदास की जयंती देश भर में मनाई गई। हर साल प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि महान संत कबीरदास ने न सिर्फ सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, बल्कि दुनिया को मानवता और प्रेम का पाठ भी पढ़ाया। पीएम मोदी ने लिखा कि संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने न केवल सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, बल्कि दुनिया को मानवता और प्रेम का संदेश भी दिया। उनका दिखाया मार्ग हर पीढ़ी को भाईचारे और सद्भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। माना जाता है कि संत कबीरदास का जन्म सन 1998 में हुआ और कबीरदास ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया। पीएम मोदी के संग सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग बैठक के लिए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी के साथ बहुत से नेता उनके पीएम मोदी के आवास पर पहुंचे और बैठक में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर होने वाली बैठक की पीएम मोदी अगुवाई की है उन्होंने, और राज्य में विधानसभा चुनाव कराने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयान से उन्होंने किनारा किया और कहा कि हमें पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि अपने वतन के बारे में चर्चा करनी है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान पर बयान निजी है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में अपना अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को सूरत की अदालत में पहुंचे और गुजरात के एक विधायक ने मोदी उपनाम पर गांधी की टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एएन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए 24 जून को उन्हें मौजूद रहना पड़ेगा। पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। सूरत पश्चिम सीट से विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है। बात करेंगे अब किसान आंदोलन की। कृषि आंदोलन के विरोध में बीते 7 महीने से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के कई बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। जनवरी में हुई किसान और सरकार की बातचीत के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। इस बीच किसान संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में तरह तरह से किसानों ने अपना विरोध जताया। कोरोना की दूसरी लहर आई तब अब तीसरी लहर का भी अंदेशा है, लेकिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब किसान अपना आंदोलन एक बार फिर से तेज करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग हैं। ये ट्रैक्टर इसी देश के हैं और कोई अफगानिस्तान से नहीं आए हैं। पिछले 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। सरकार को शर्म नहीं आती। कोरोना की तीसरी वेव आती है तो भी वे यहीं रहेंगे और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से यूं ही चलता रहेगा। संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई। 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ, तो ये जो 26 तारीख है, 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी। एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी। आज 24 तारीख को, कल वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे यात्रा में, हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके। कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही। लोग आएंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी, अगले जुलूसा होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है।
दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए, ये उसकी रिहर्सल है, उसी में ही लोग बैठ के आते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार हमें 26 तारीख। तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है। ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। ये खबरों में बात करेंगे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी आज के समय में सभी के लिए बड़ी बीमारी बन चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ये लोग ही जिम्मेदार हैं। वैक्सीन बंटन भी ठीक से नहीं किया गया। जेपी नड्डा को लेकर सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे लोग केवल बंगाल चुनाव में रुचि रखते हैं, अब बंगाल बंटवारे के बारे में रुचि रख रहे हैं। इन लोगों को इस पर शर्म नहीं आती कि दूसरी लहर के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। यूपी से शव बहकर आ रहे हैं, इस पर इन्हें शर्म नहीं आती। केवल बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी ऑफिस से वैक्सीन दी जा रही है। पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के मामले में सीएम ने एक बार फिर कहा कि राज्य सरकार उनके साथ है, जो भी फैसला वे लेंगे ये उनका होगा, मगर सरकार साथ है। ये लड़ाई केवल अल्पान की अकेले की नहीं, बल्कि देश भर के IAS अधिकारी उनके साथ है। ममता ने कहा कि अलापन एक ईमानदार ऑफिसर हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा की है, मगर जानबूझकर उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। वे भूल गए हैं कि कानून जोर जबरदस्ती से नहीं चलता, बल्कि कानून अपना काम करेगा। बात करेंगे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की। फरीदाबाद में रविवार को बाजार बंद को लेकर NIT और बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। एक और कहा जा रहा है कि रविवार को बाजार बंद होने से व्यापारी पर आर्थिक संकट घिरने लगा है, तो वहीं इस बात पर सहमति दर्ज की जा रही है कि महामारी को देखते हुए ये एक सही फैसला साबित होगा। फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव द्वारा रविवार को बाजार बंद के आदेश दिए गए थे, जिससे NIT और बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। NIT व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महामारी का समय चल रहा है। मेरे साथ अन्य जुड़े हुए प्रधानों ने आकर मांग की है कि एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया है, जिससे सबको फायदा होगा। यदि वो दिन रविवार ना होकर और किसी दिन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन सभी उद्योग भी बंद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं इस बात से बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान प्रेम खट्टर नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि व्यापारी के ऊपर पहले से ही जिम्मेदारी का बोझ है, इससे भी यदि रविवार के दिन अवकाश होगा तो व्यापारी को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इस बाबत हमने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है कि रविवार को अवकाश के आदेश को रद्द कर दिया जाए और व्यापारियों को राहत दी जाए। मार्केट प्रधान, ओल्ड फरीदाबाद से प्रधान, बल्लभगढ़ से प्रधान, सब इकट्ठे होकर मेरे पास आए। उन्होंने एक ही मेरे से बात करी कि भाटिया जी हमें एक वीकली ऑफ चाहिए, आप वीकली ऑफ कोई भी करा के दें, हमें सब मंजूर है। संडे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उस दिन इंडस्ट्री बंद होती है, बैंक भी बंद होते हैं, सरकारी दफ्तर भी बंद होते हैं। अब हमने उनसे एक बात और बोली कि अगर संडे की बजाय कोई और दिन हो तो तब क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि संडे की बजाय और कोई दिन हो वो भी चलेगा, मगर उस दिन सारे फिर इंडस्ट्री बंद हो, सारे दफ्तर बंद हो, तब फायदा है उसका, नहीं तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम सरकार से माननीय मनोहर खट्टर जी से मेरा कहना है आज व्यापारी का आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए व्यापारी अपनी इच्छा से जो भी संगठन बने हुए हैं, जब भी हमारे यहाँ जाके आदमी बल्लभगढ़ में महीने में एक छुट्टी होती है, जाके आदमी जगदीश भाटिया जी को जाके पहले धरती पे जाके आदमी देखना चाहिए कि आज व्यापारी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर जाके महीने में 4 छुट्टी होंगी तो उनकी सैलरी अगर मान लो 15,000 रुपये है तो 2,000 कट के 13,000 होंगे। आज उनको बच्चों को पालना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, दुकानदारों को बिजली के बिल हैं, सब चीज़ है। इसलिए जो छुट्टी जो संगठन जैसे चाह रहा है, हर संगठन अपने अपने हिसाब से छुट्टी कर रहा है, वो अपने संगठन 4 चाहें 8 चाहें, हर सप्ताह में चाहें 2 चाहें, सरकारी कितनी मर्जी करें, लेकिन जाके औरों पे प्रशासन द्वारा दबाव ना डालें। नहीं खबर की और सरकार
सरकार द्वारा घोषित अनाज के 20,000 और समय पर मेहनताना न मिलने से परेशान कर सफाई कर्मचारियों ने टूल डाउन कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने आला अधिकारियों से भी मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब बल्लभगढ़ के सिटी पार्क में धरना शुरू हो गया है। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ के सिटी पार्क का है, जहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने धूमधाम करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सरकार ने 20,000 अनाज के लिए देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उन्हें नहीं मिला और साथ ही जो उनकी सैलरी मिलती है वो भी अभी तक नहीं मिली है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वह टूल डाउन रखेंगे और अपना धरना जारी रखेंगे। क्या है आपकी मांग और क्यों कर रहे हो, एक बताइए जी। पिछले लगभग एक हफ्ते से हम NIT जोन में हमारा हेड ऑफिस है और वहाँ पर हमारा टूल डाउन हड़ताल चला हुआ है। इससे पहले हमने 4-5 दिन तो गेट मीटिंग की, लेकिन यहाँ का जो निगम प्रशासन है उसकी कानों पर जो नहीं चली। फिर हमने सोमवार से लेके अपना टूल डाउन जारी किया। मांग हमारी क्या है, सीधी सी मांग है, कोई हमारी लंबी चौड़ी मांग नहीं है कि एक तो जो 4 अप्रैल 2021 को हरियाणा सरकार ने 20,000 रुपये कर्मचारियों के लिए गेहूँ खरीदने के लिए घोषणा की थी, वो पैसे अब तक नहीं दिए। दूसरा, आज 24 तारीख होगी, आज तक हमारी तनख्वाह नहीं डली। कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं डली, पक्के कर्मचारी भी मायूस है, किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं डली। और अब की बात नहीं है, ये लगभग पिछले 1 साल से यही हो रहा है कि हमारा टाइम का कोई समय नहीं है। तो हमारी निगम प्रशासन एक तो सर्वप्रथम मांग है कि हमारी जो सैलरी है उसका समय निर्धारित किया जाए। पक्के कर्मचारी की तनख्वाह 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मान लेंगे हम, और कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मान लेंगे, अन्यथा हमारा जो है आंदोलन चलता रहेगा। और एक प्रशासन ने जो हमारे फूट डालने का काम किया है, हमने कहा था कि हमारे कच्चे हो चाहे पक्के हो सारे कर्मचारियों को इकट्ठा। खबर की और एनिमल फॉर पीपल के अध्यक्ष मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सकों के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए किए गए अभद्र व्यवहार से नाराज फरीदाबाद के पशु चिकित्सकों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पशु चिकित्सकों ने मेनका गांधी के अभद्र व्यवहार पर उनकी घोर निंदा की और कहा कि अगर मैडम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो उन्हें बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है। इतने सम्मानित पद पर होने के बाद भी इस तरह की सोच और व्यवहार घोर निंदनीय है, जिसकी पूरे देश में के पशु चिकित्सक निंदा करते हैं। प्रेसिडेंट फरीदाबाद वेटनरी एसोसिएशन हम रोष व्यक्त करने आए हैं। मेनका गांधी जी ने जो वेटनरी डॉक्टर्स के खिलाफ एक अभद्र व्यवहार किया है, हमें गालियां दी हैं, आज सारा देश, सारे वेटनरी डॉक्टर्स उनका निंदन करता है, रोष व्यक्त करता है। आज हम DC साहब के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहते हैं, प्रदेश के फरीदाबाद वेटनरी एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स में रोष व्यक्त है और हम उनकी निंदा करते हैं। ऐसा क्या बयान दिया था उन्होंने? उन्होंने कहा वेटनरी डॉक्टर्स हरामखोर हैं, ये मालिक चौकीदार की औलाद हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, ऐसे ही डिग्रियां कर लेते हैं। अच्छा। डॉक्टर रघुराज सिंह डागर, ये जो वाक़या हुआ है, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है मेनका गांधी जी का, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई डॉक्टर्स को ऐसे गालियां दे चुकी हैं, अभद्र व्यवहार कर चुकी हैं। जो एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते और एक अच्छे डिग्निफाइड गांधी फैमिली होने के नाते काफ़ी हम वेटेरियन उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो खुद ही जजमेंटल हो जाती हैं और जो है वेटनरी प्रोफेशन के बारे में पूरी नॉलेज ना होने के बावजूद भी वो खुद ही डिसाइड कर देती हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो खुद ही कहती हैं कि डॉक्टर आपने ऑपरेशन गलत किया है, आप एंटीबायोटिक दो, आप ड्रिप चढ़ाओ। तो ये एक वेटनरी प्रोफेशनल जो है वही चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि ऑपरेशन गलत हुआ है, ठीक हुआ है। इसके लिए प्रॉपर वो है प्रोटोकॉल है, एक इंक्वायरी कमेटी प्रोफेशनल्स की बैठ सकती है। खबर की और सरकार जवानों की शहादत को लेकर बड़े बड़े बयान तो देती है, लेकिन गांव दमदमा में जब शहीद आकाश खटाना का पार्थिव शरीर पहुंचा तो आसपास गांव के लोग तो शहीद के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी जवान की शहादत पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर गांव के लोगों ने प्रशासन व हरियाणा सरकार के प्रति भारी नाराजगी जताई है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 7 महीने पहले उनके गांव का एक जवान शहीद हुआ था। उस समय बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज तक कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई। वहीं आज गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा कि कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। शहीद आकाश खटाना जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में
पोस्ट पर तैनात थे और बर्फ के कारण वो बीमार हो गए और इसी के चलते वो शहीद हो गए। शहीद आकाश खटाना करीब 4 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर पर चल रही थी, जहां बर्फ से उनकी नर्व सिस्टम पर प्रभाव पड़ा और वो काफ़ी समय से उपचाराधीन थे। इसी के चलते आकाश खटाना शहीद हो गए। ये बड़े दुखद और एक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए लड़का शहीद हुआ है। उड़ी सेक्टर में इसकी पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, जहां इसके कोई बताते हैं बर्फ की वजह से कोई सिर में कोई दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से उधमपुर की हॉस्पिटल में एडमिट था, जहां इसकी कल दुखद मौत हो गई। और आज उसको दमदमा में बिल्कुल मिलिट्री के साथ लाया गया और बिल्कुल पूरे इलाके को इस बात का दुख था कि बिल्कुल नया लड़का था। और पिछले 1 साल में दमदमा में 2 लड़के शहीद हुए हैं। पिछले 8 महीने पहले भी एक राज सिंह नाम का लड़का एक शहीद हुआ था दमदमा में, और आज ये आकाश खटाना शहीद हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरा इलाका और आर्मी की तरफ से पूरा मान सम्मान दिया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी लेवल का, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को अधिकारी को आने की जहमत नहीं की। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई एसएचओ से लेकर एसीपी तक हमने संपर्क किया, कोई भी अधिकारी पुलिस की तरफ से भी नहीं आया। इस बात का पूरे इलाके में रोष है। और जब पिछले 8 महीने पहले जो राज सिंह शहीद हुआ था, उस टाइम हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री भी आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मंत्री आए थे, एमपी वगैरह भी आए थे, एमएलए भी आए थे, प्रशासनिक अफसर रहे। उनके उसमें छोटी मोटी जो मांगे रखी थी, चाहे स्कूल अपग्रेड की बात थी या कोई रोड की बात थी, आज तक भी एक भी काम सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया गया है। इसलिए आज गांव ने भी किसी भी तरीके के मीडिया के सामने आकर के या उनके परिवार की तरफ से किसी ने सरकार से कोई मांग नहीं रखी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए BVM न्यूज के साथ। नमस्कार।